लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between central metal atom and ligand is called coordination number। देखो इधर, जैसे हम एक कंपाउंड लिखते हैं K4FeCN का होल 6। कल बताया गया है कि CN एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक CN केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो बताइए Fe के साथ कुल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? एक CN एक बनाता है तो 6 CN 6 बनाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लिखते जाइए साथ साथ। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। CrH2O का होल 6 Cl3, एक H2O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 H2O 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। AgNH3 का होल 2 OH, एक NH3 सिल्वर के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 NH3 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। CrEn का होल 3 Cl3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर En क्या है? इथिलीन डायमीन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आप याद कीजिए कल बताया गया था कि En एक बाइडेंटेट लिगेंड है। En अकेला दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 3 जो 3 En है वो 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। यही सब बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको फंसा लेगा, ये उलझा लेगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, FeEDTA माइनस, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये अकेले 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका बताइए NiCO का होल 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। FeCO का होल 5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। कार्बोनिल बोलते हैं एज ए लिगेंड इसको, और ये एक केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 4 4 बनाएगा, यहाँ 5 5 बनाएगा। तो यही था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वह होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ complex compound।
IUPAC nomenclature of complex compound. सुनो, यदि तुम IUPAC नोमेनक्लेचर इसका लिखना चाहते हो, इसका पूरा नाम लिखना चाहते हो, हाँ जी बोलिए। नहीं क्लास बंद है। हाँ 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 12th वाला बंद है क्लास। हम यहाँ पर 3 कंपाउंड लिए हैं। K4FeCN का होल 6 इस प्रकार टूटेगा, ये कंपाउंड इस प्रकार टूटेगा और ये कंपाउंड टूटेगा ही नहीं। इस पर टूटने के बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, और ये तो न्यूट्रल रह जाएगा, टूटना तो है नहीं इसको। केटायन जैसे NaCl होता है, Na+Cl-, सोडियम का नाम पहले लिखते हैं और क्लोराइड का नाम बाद में, बिल्कुल उसी प्रकार से केटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है और एनायनिक पार्ट का नाम बाद में लिखा जाता है। अब ये कम्प्लेक्स स्फेयर निगेटिव हो सकता है, कम्प्लेक्स स्फेयर पॉजिटिव हो सकता है, या कम्प्लेक्स स्फेयर न्यूट्रल हो सकता है। तो इस बात को आपको हमेशा फॉलो करना है कि पहले पॉजिटिव वाला पार्ट लिखाएगा, बाद में निगेटिव वाला पार्ट लिखाएगा। और यह निगेटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो सकता है, पॉजिटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो सकता है, लेकिन पहले हमको पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है। तो ये पहला बात हुआ कि हम पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, बाद में निगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। यदि न्यूट्रल है तब तो वहाँ डायरेक्ट नाम लिखा जाएगा, वहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं। पहला बात। दूसरा बात, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं और बाद में हम लोग लिखते हैं सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है रोमन में, विदाउट एनी स्पेस। यदि तीसरा रूल यह है कि यदि लिगेंड 2, 3, 4 बार आने लगे तो उसके अक्रेंस को दिखाने के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा इस सब का यूज करते हैं। चौथा बात यह है कि यदि लिगेंड एक से अधिक तरह का आने लगे, एक से अधिक तरह का मतलब CN6 है ना यहाँ पर, जैसे CN3 हो जाए और Cl3 हो जाए, तो यहाँ पर 2 तरह का ना लिगेंड आ गया, CN भी और Cl भी। तो हम लोग उसके नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर होगा उसको पहले लिखेंगे और फिर जो है उसको बाद में। जब एग्जाम्पल देखोगे तो ये सब बेहतर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे ये वाला कंपाउंड है EN, इसका नाम होता है इथिलीन डायमीन। ये यदि 2 बार आ जाए तो इसके लिए हम लोग डाई इथिलीन डायमीन का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग बिस का यूज करते हैं। तो जिस लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब लगा हुआ हो, यदि वो 2 बार आ रहा हो तो उसके 2 को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई नहीं करेंगे, बिस, ट्रिस ये सब का यूज़ किया जाता है, जो हम आगे लिखेंगे। आगे यही सब रूल है, सारा रूल लिख लीजिए। वो जब हम एग्जाम्पल कराएंगे तो उस समय आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, अभी लगेगा कि हवा में तीर मारने जैसी बात हो रही है। तो फटाफट रूल लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखेंगे रूल नंबर 1, लिखेंगे कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट। रूल नंबर 1, कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट followed by the anionic part, followed by the anionic part। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, बाद में एनायनिक पार्ट को फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। रूल नंबर 2, in coordination sphere, in coordination sphere
in coordination sphere, name of ligand written first, and then the name of central metal atom with its oxidation number in Roman without any space. पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम बिना किसी स्पेस के, और साथ में लिखेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। तीसरा लिखेंगे, इफ सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड appears more than once, then di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used before the name of ligand. चौथा, if different types of ligands are present in coordination sphere, then their name is written in alphabetical order. यदि दो या दो से अधिक तरह का लिगेंड अपीयर होने लगे या उपस्थित हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। Rule number 5, if the name of ligand itself involve di, tri, tetra, etc., then bis ब्रैकेट में 2, ट्रिस ब्रैकेट में 3, टेट्राकेस ब्रैकेट में 4, etc. are used before the name of ligand to indicate their occurrence. यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब लगा हुआ हो, तो उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए 2 के लिए हम लोग बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस सब का यूज करेंगे। वहाँ पर हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा का उपयोग नहीं करेंगे।
रूल नंबर 6, हेलो, हाँ हाँ, जितेंद्र सर बोल रहे हैं, खुश रहिए। रूल लिख के छोड़ दीजिए। रूल नंबर 6 लिखिए तो, इन केस ऑफ पॉजिटिव और न्यूट्रल coordination sphere, name of central metal, atom, written as it is. And rule number 7, in case of negative sphere, name of central metal atom, name of central metal atom ends with it. यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल रहे वह, तो मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रूल नंबर 6 है। और रूल नंबर 7 और लास्ट रूल यह है कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम का वो नाम नहीं होता है जो आप जानते हैं। जैसे Cr को हम लोग क्या बोलते हैं? Cr को क्रोमियम, तो उसका नाम तब क्रोमेट होता है। क्रोमियम अंत में हम लोग क्या लगा देते हैं? एट, क्रोमेट, क्यूपरेट, जिंकेट। तो ये सब हम एक टेबल दिखा देंगे। आज ज़्यादा इफेक्टिवली तो हम नहीं बता पाए हैं चीज़, क्योंकि थोड़ा मैटर कुछ अलग चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में ये सारा रूल हम आपको समझा देंगे, और रूल समझाने के बाद वो सारा चीज़ आपको लिखा देंगे जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। कल थोड़ा 5 मिनट सवेरे रहिएगा, क्लास थोड़ा 5 मिनट सवेरे हम लेंगे, मतलब 7:10 से शुरू कर देंगे। 7:10, 7:12।